न्याजी साहब, आपके कॉलम्स ने तो पिछले कुछ दिनों में जो है वो काफी आग लगाई हुई है। अब उस कॉलम को एक तरह से स्टैंप, उसमें जो आपने दावे किए स्टैंप करते हुए गंडापुर साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने भी कहा अलीमा खान साहिबा के बारे में कि एमआई से इनका राब्ते हैं, सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भी मेंशन किया था कि ये पार्टी चेयरमैन जो है वो बनना चाहती हैं। तो उन्होंने तो आपने तो ये कहा था कि ये एक फितरी अमल है कि वो पीटीआई की सियासत पर छा गई है। उन्होंने फितरी अमल नहीं कहा, उन्होंने तो किसी साजिश की तरफ जो है वो इशारा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने तो बिल्कुल कतन ये कहा, ना इशारतन कहा है ना कनायतन कहा है। मेरे ख्याल में शायद रोब साहब की नजर से मेरा कॉलम गुजरा हो तो वो भी इसे एंडोर्स करें मेरी बात में। ये कुछ 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले कॉलम लिखा था जानशीन इमरान खान जी जी, और फिर उसके बाद अगला कॉलम लिखा था उसी की कंटिन्यूएशन थी वजीर आज़म अलीमा खान। अभी मुझे और लिखने थे कि फिर ये पाक सऊदी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर बाकी ये सारे चीजें आ गई, तो मैंने फिर वो थोड़ा सा कि दूसरे तवज्जो देनी पड़ी। तो उसके अंदर मैंने तो सिर्फ ये बताया था जी कि आप जो अमल है इसमें आप ये देखें कि ये आयरनी है, ये किस्मत की जो सितम ज़रीफी है कि पार्टी धरी की धरी रह जाती है और पार्टी का जो आप ये कहें कि जो जानशीन है वो कोई और बन जाता है, या जो है ये जो पार्टी के जो एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एकदम कोई नई शख्सियत ऐसी निकल आती है। तो ये इस बारे में मैं तो अप्रिशिएट किया, मैं तो मेरा काम तो सिर्फ ये है कि सियासी जायचा बनाना, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है जी। और जो मालूमात होती है उसकी बुनियाद पे सियासी जायचा बनाता हूँ, और कभी बातें दुरुस्त निकलती है और कभी सही नहीं बैठती। लेकिन मेरी बिल्कुल जो ना होती है उसकी पीछे एक सब्सटेंटिव एक रीजन होती है जिसको मैं देता हूँ, और उनको मैं कैसे समझता हूँ कि पहले ही होता रहे तो आप क्यों मुख्तलिफ होगा। तो मुझे ये जब पिछले 4-6 महीने से मुझे लगा कि अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी वर्कर्स की जो जैसे कहने चाहिए मर्जा खलाइक बनी हुई है, या उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, और पार्टी वर्कर्स और तरीके साहब की एक क्योंकि इजाफी उनके पास एक ताकत है वो है मीडिया की, और मीडिया जो है वो भी अलीमा खान के कंट्रोल में चला गया, जिस मीडिया के सारे वो एक कई अपने बड़े बड़े लोगों को मुखालिफिन को घायल कर चुके हैं जिस मीडिया के जरिए, वो भी अलीमा खान के ज्यादा उसमें, और यही बात अली गंडापुर ने कही है। बल्कि मैंने तो ये कहा है कि जो पार्टी के जो सदर है या जो बाकी चीज है वही मैंने कहा ये नहीं कहा, लेकिन मेरा मतलब ये था कि वो बिल्कुल एक जुमला गैर मुतरज़ा बन के रह गए हैं, पर्सनल नॉन ग्रेटा बन के रह गए हैं, और आम वर्कर का उन पर एतमाद नहीं रहा। अब फिर अगर इसको लिटमस टेस्ट ये है कि आपके दफ्तर के में बेशुमार लोग तरीके से आपके हामी होंगे, उनसे आप एक ही सवाल करें तो आपको जवाब एक ही मिलेगा कि अगर खुदा न खासे इमरान खान साहब को कुछ हो जाए, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तो उनके जानशीन कौन होगा? तो वो आपको फौरन बताएंगे कि अलीमा खान को होना चाहिए। मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पर किसी अली गंडापुर को नहीं खाते में लाएंगे, वो गौर अली साहब को नहीं लाएंगे, वो किसी और तीसरे अली जफर उमर अयूब जितने हैं बेशुमार लोग हैं, एक लंबी कतार है। तो मैं इस हवाले से इस तनाजुर में ये बात की। अच्छा, ये बताएं तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ये बात तो ठीक है आपकी जो है वो समझ आ गई, लेकिन आप यही कह रहे हैं वर्कर से पूछा जाए तो वो किसका नाम लेंगे अगर जो मेन लीडर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अलीमा खान का ही नाम लेंगे, उन्हीं पे भरोसा करेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि फिर ओवर द टाइम ये एक फितरी अमल है जो कि सामने आया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सामने आया है, ना कि जिसकी तरफ गंडापुर इशारा कर रहे हैं कि एमआई की सपोर्ट से कमजोर करना चाहती हैं क्योंकि उनके ये एम्बिशंस हैं कि वो पार्टी चेयरमैनशिप ले लें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस एंगल से जरूर कहा होगा, और हो सके उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो या ना हो, मुझे कोई इससे कोई गादी नहीं ना, ये मेरा कोई मैंने इस एंगल से कोई इनको जांचा परखा है। मुझे ये पता है कि जी 6 महीने से उनको वैसे तो 1.5-2 साल से जो फ्री हैंड उनको मिला हुआ है वो किसी को भी मिल जाए, और मुझे अगर फौज या हमारी तरफ से इजाजत दे दे आप ही चैनल के ऊपर बैठ के, और मैं उनको आड़े हाथे लूँ और जो मेरे मुंह में आए, और जो बड़े बड़े नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के बारे में जो बात कह दूं, तो आप ये देखेंगे कि मैं बिल्कुल हद तक मेरा तहलका मच जाएगा, एक पूरे कोहराम मच जाएगा, एक ताश आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि आपको स्पेस दी जाए कि आप किसी बड़े आदमी को ललकारें और वो आप बार बार ललकारें और उसको आपको लाइव कवरेज मिल रहे या आपको
मीडिया जो है तो इंतजार हो कि आज अलीमा बीबी ने क्या कहा है, और ये तसलसल की बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इमरान खान साहब को 2022 से लेके और एक अरसे तक जो है मिलता रहा, खसूसन बाजवा साहब के सारे दौर में जब इमरान खान साहब उनको ललकारते रहे, उनको ये गुंजाइश थी। आपने अगर थोड़ा सा याद ही पक्का है, आप देखो कि नवाज शरीफ साहब के पास जिस दिन उनको हटाया गया, सियासत से माजूल किया गया, जवाबबंदी की गई, उसके बाद उनका जो नाम था आ ही नहीं सकता था, बल्कि उन्हें तो सोशल मीडिया ही ब्लॉक कर दिया जाता था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जी आप जब एक आपको मिलते स्पेस और सख्त बयानियां आप अपनाते हो, तो सख्त बयानियां तो आपको 7वें आसमान छोड़ो 9वें आसमान में पहुंचा देता है। तो यही कुछ है। तो इसी उसमें गंडापुर में कुछ पत्र निकाला हो, मुझे अब कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब की कुछ चीजें लोगों से मुख्तलिफ है, यानी कि अगर फर्ज इमरान खान साहब राह हो जाते हैं जी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे अलीमा खान को, किसी को भी नहीं देंगे। उनका अपना ये नहीं कि किसी को मुखालिफ, उनका एक रवैया है, लेकिन अगर उनको किसी तरीके से इनका स्टेट कर दिया गया, उनको ऐसी सूरत हाल में दुचार हो गए कि सियासत करना उनके मुमकिन ना रहे, और जो थोड़ी सी सियासत की स्पेस मिले वो अलीमा खान के थ्रू ही कर पाए, तो जाहिर है कि फिर दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा तफसील से इसका बैकग्राउंड पे बताया, बल्कि मैंने आपके दोनों कॉलम पढ़े हैं। मुझे एक इस पे आते हैं, कॉलम पे बात करते हैं। बहुत सारी डीप आपकी रीडिंग्स हैं, वेरी वैलिड, वेरी आर्टिकुलेट एंड कन्विंसिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, आई मस्ट से। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव रेड सम एक वंडरफुल रीडिंग्स कहूँगा मैं, एनालिसिस से ज़्यादा रीडिंग्स जो हैं, बड़ा पढ़कर उनको मज़ा आया सर। उस पे आते हैं, हमारे साथ कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब थे, तो उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उनका ये कहना था क्या वजह है कि ये हसन नियाजी साहब जो हैं वो भी अगेन जो उन पर इल्ज़ाम लगा वो मौजूद थे वहाँ पे लाहौर में, जो 9 मई को, उनको तो 10 साल की सज़ा दे दी गई। आपका उन्होंने हवाले से कहा जो उनका ख्याल था गलत दी गई, ज्यादती की, ये सारी बातें की उन्होंने। तो वहाँ पे शहरयार साहब जो इनके मेरे कल बरखुरदार है अलीमा खान साहबा के, इनका भी बताया जाता है कि ये शेरशाह सॉरी सर, ये शेरशाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर बाद में लंदन चले गए, 1.5-2 साल इन पे कोई केस नहीं हुआ, फिर इनको बुला लिया गया और कुछ दिन जेल में रखने के बाद इनकी जमानत कर दी गई। तो वो ये कह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, अगर मैं सही समझा था, कि ये जो फेवर्स या बेनिफिट ऑफ द डाउट रिलीफ अलीमा खान साहबा के बेटे को मिला, ये हसन नियाजी को क्यों नहीं मिला? आप इसको कैसे देखते हैं सर, इन दोनों चीज़ों को? एक तरफ बेटा है, दूसरा मतलब एक तरह का भांजा भी है सर। देखिए जी, मुझे तो जाहिर है कि कोई गर्ज नहीं है कि अगर कोई बंदा नहीं पकड़ा गया तो मेरा इशू नहीं है, और तरीके साहब के अंदर कुछ थोड़ी सी हर एक अपना एक एंगल होगा या कुछ उनकी रिजर्वेशन होगी। बुनियादी तौर पर मिसाल यूसुफजई साहब हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर हैं, और मेरे ख्याल में बुशरा बीबी की वो तर्जमान भी थी उनके उसमें, पहले कोई एडवाइजर भी रही, तो फिर अली गंडापुर साहब इनकी लावाली तबीयत की वजह से उनको वहां से उनको सिफारिश कर दिया गया। उन्होंने एकदम एक दिन ट्वीट किया और उसमें उन्होंने यही बात उठाई, शेर अफजल मरवत साहब से पहले उठाई, और उन्होंने कहा जी क्या है कि जी एक गाड़ी के ऊपर वो गुजारा है, जब ये बात करते हैं तो हर को दिखाता भी है, सीन भी दिखाता है, क्लिप्स हैं, हर चैनल के पास है। मेरे साथ भी किसी ने बात की, दामी ने की और कई दोस्तों ने की टीवी पे, या मिसाल यूसुफजई से की ट्वीट के बाद, तो वो साथ क्लिप चलता था, वो कहते साथ ही है। मैंने कहा जी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि रियासत पाकिस्तान ने मेरे बेटे को 10 साल सजा दिलाने के लिए झूठ बोला है, और मुझे इसका कोई दुख नहीं हो, वो तो अल्लाह की तरफ से जो चीज आती है तो मैं उसको हमेशा रजा और रगबत जो है, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर खुशी मिल जाने वाला। तो मुझे ये हुआ कि जी रियासत की मुझे तकलीफ हुई, और कसम कुर्सी में तरस आया कि आया उनको 10-10 साल झूठ बोल के सजाएं दिलाएंगे, और रियासत एक झूठ बोल रही है। चौधरी जहूर इलाही ने भैंस चोरी कर ली, वली खान ने ऊंट चोरी कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। तो ये वो रियासत के वो हैं जो कि हमारे देहातों में लोग करते हैं, मुकदमा करते हैं, झूठी गवाही और झूठे जो है मुद्दगियत बनाते हैं ताकि मुकदमा स्ट्रांग बने। रियासत नहीं करती। तो मैं वो अक्सर जब भी कोई सवाल करता है तो मुझे फिर अपना दुख याद आ जाता है कि ऐसी रियासत पे तो झूठ बोल के गलत बयानी करके इसको कैसे देखते हैं? इन दोनों केसेस को मैं कह रहा हूं, जिस पे वो बातें उन्होंने मिसाल यूसुफजई साहब ने भी उठाई, शेर अफजल मरवत ने भी उठाई, बाकी लोग भी सवाल करेंगे। आपके बेटे को 10 साल सजा दी गई है, लेकिन दूसरी साइड पे इल्जाम मिलते जुलते हैं,
तो वो थे भी नहीं, बाद में 2-2.5 साल बाद उसको रियासत को ख्याल आ गया कि इनको लाना है और इनको भी हमने ट्रायल करना है, और 2 हफ्ते बाद वो जेल से बाहर भी थे। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये अनजस्टिफाइड था? अहमियत दी नहीं है, मैं अहमियत दी नहीं है, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है। मतलब उनके वो तो जो पार्टी के अंदर है, मैं पार्टी के अंदर हूं नहीं, ना मुझे गर्ज है, ना मुझे ये मुखासमत है कि मेरे बेटे को पकड़ा गया तो दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा गया। और अच्छा हुआ नहीं पकड़े गए बेचारे, क्या पकड़े भी जाते वो भी झूठे पकड़े जाते। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बेटे का कह रहा हूँ जिसके ऊपर उन्हें कई और वो तो तकरीर भी कर रहा था मेरा बेटा, और चाहे दूसरा तकरीर भी नहीं कर रहा ना कर रहा हूँ, लेकिन असल इशू ये नहीं है। असल इशू जो आपके जेहन में घूम रहा है वो ये कि वो जो फिर कुरान मस्जिद है, तहलका मस्जिद, जिस जो सारी लड़ाई के अंदर जब ये बातें हुई ना, अभी मेरा नाम नहीं लिया गया था और अली मीर गंडापुर साहब ने जो बातें कही, तो मुझे एक हल्का सा एहसास हुआ कि लगता ये है कि अली मीर गंडापुर साहब ने मेरे कॉलम को बुनियाद बना के इमरान खान साहब को कहा होगा कि जी ये कॉलम जो है शायद अली खान लिखवा रही है या उनकी तरफ से आ रहा है। तो मैं कहता अपने भी खफा, मुझसे वो क्या है जी। और जो दूसरे ये कॉलम पे आ जाते हैं सर, आपके कॉलम पे आ जाते हैं जिसपे ये मेरा ख्याल बहुत सारी डेप्थ है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपने उसमें एक गिला भी किया है सर कि ये अलीमा खान साहबा ने 2 साल से, मेरा बेटा जो है आसान जो है भांजा भी है उनका, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया उनका इन 2 सालों में जो मीडिया के सामने आती थी, मिलती थी टिकटॉकर से वट। जब अपना बेटा उनका गिरफ्तार हुआ तो फिर उन्होंने जिक्र करना शुरू किया। दैट्स हाउ यू थिंक? उन्होंने अपने आपकी तो मेरा ख्याल है उनकी ये वालदा भी साथ होती थी, हसान की वो साथ होती थी, लेकिन गुफ्तगू की अलीमा खान साहबा करते थे। सो आपने अपने कालम में ये गिला किया है कि अपने भांजे का उन्होंने जिक्र नहीं किया जब तक अपना बेटा मुश्किल में नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो उन्होंने कोई एक दफा मुकम्मल थोड़ा सा जिक्र किया 3-4 फिक्रों में, और एक दफा एक फिक्रे में सरसी जिक्र किया। उसको मैंने एक मुहावरतन कहा कि एक दफा भी जिक्र नहीं किया। ये टू बी एग्जैक्ट, मतलब अगर ये कहना कि डिस्क्रीट कहें कि एक दफा भी नहीं किया, तो मैंने बताया ना कि, लेकिन क्योंकि वो 200 मरतबा, बल्कि 200 दर्जनों दफा वो जो हफ्ते में 2 दिन कम अज कम और कई बार 3-4 दिन भी आती थी, तो कभी उन्होंने तो उसमें ज्यादातर खैर उनका महवर इमरान खान होता था और उसमें होना भी चाहिए। मेरी जो हसान साहबा की वालदा साहबा हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि उनका एक अपना मिजाज है कि, और वो एक बड़ा अजीब लगता है कि जैसे मैं अगर हूं तो शायद मैं कर भी देता, लेकिन अपने बेटे का केस बढ़ा रही है, और वो अगर अलीमा खान करती भी थी तो उनको मना ना करती। लेकिन यह है कि जब ये कहा गया होगा कि जी हाँ भाई को ही हम पहले उठाएं, तो एक बड़ा अच्छा है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर बड़े लीडर है। अच्छा, एक और आपने एक और गिला भी किया सर कालम में कि जो बात उसी पे अलीमा खान साहब रहने दे दो। नहीं उस पे आगे चलते हैं सर, और हैं 2-4 चीजें और भी हैं। आज आप हमारे हथे चढ़ गए तो न्याय साहब इतने जल्दी से गिला तो मैंने बस करके छोड़ दिया।